हम सब आए आपका स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम सब आए आपका स्वागत है, पूरे से आभारी हम आए आपका स्वागत है, पूरे से आभारी।
जोरदार तालियां। जाते हैं ओ जो आते हैं कर जाते हैं महावीरों का पासा जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। भला विराजा जी ओ देखो बाबा भला विराजा जी। भला विराजा जी ओ देखो बाबा भला विराजा जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। सावलिया पारसनाथ श्री जिनवर जी की आसिका लीजे शीस चढ़ा। भाव भाव के पातक कटे दुख दूर हो जा। कष्ट दूर हो जा। कष्ट दूर हो जा। और वह जिन दत्ता जिन मंदिर की जिन्हें प्रभु की पूजन करती है, अर्चना करती है, वंदना करती है और उसके पश्चात वह चल पड़ती है घर की ओर। और तभी उसे रास्ते में ही कौन मिलता है देखिएगा दृश्य के माध्यम से। हेलो। ओ भय चली चली वो चली चली घर की ओर वो चली चली। चली चली वो चली चली घर की ओर वो चली चली। एक जमानी दत्ता की जिन दत्ता की चली चली वो चली चली। चलो इस नगर में चलते हैं और किसी को अपनी बहना बनाते हैं और पेट भर के भोजन करते हैं। चलो चलते हैं। चल्ला चल्ला रे चल्ला चल्ला रे देखो भड़के होले 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 होले। मंदिर की घंटी में मारो मने डोले। मंदिर की घंटी में मारो मने डोले। चल्ला चल्ला रे देखो चलो चलो रे भड़के देखो होले 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 होले। मंदिर की घंटी में मारो मने डोले। मंदिर की घंटी में मारो मने डोले। कहाँ से डोले मन? दादी एक माह से कुछ खाया पिया नहीं है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। दादी के घर जाते हैं और भोजन करके आते हैं। अरे दादी कहती नहीं। आपके घर चले खाना खाने? नहीं, रात में नहीं लगते हैं, सुबह आऊंगी। सुबह नमो सिद्धारम। कहाँ जाऊँ? क्यों गए? मेरा दाना पानी मुझे मिल गया। ये क्यों चलती? बचाओ। मेरा दाना पानी मुझे मिल गया। इसको अपनी मैना बनाता हूँ और पेट भर के भोजन इसके ही साथ करेंगे हम पर। चल्ला चल्ला रे चल्ला चल्ला रे देखो बढ़ के बोले होले होले होले। मंदिर की घंटी में मारो मने डोले। मंदिर की घंटी में मारो मने डोले। अरे बहना ओ सोने का गहना ढोलक बजाते बहना सोने का गहना। लगता है इसको कम सुनाई देता, इसके पास जाना पड़ेगा। अरे बहना सोने का गहना। अरे 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 कौन पहना? कौन गहना? मैं नहीं जानती आपको। आप मुझे नहीं जानती? नहीं सच में नहीं जानती? नहीं बाबा। पक्का पक्का? हाँ चलो छोड़ो मेरा रास्ता। क्या करूं? अरे बहना हो बहना मेरी प्यारी प्यारी बहना। बहना हो बहना मेरी प्यारी प्यारी बहना। बहना हो बहना मेरी। अरे बहना। अरे कौन हो? क्यों अरे- पीछा कर रहे हो मेरा? अरे बहना आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं तो। सच में नहीं पहचाना? अरे नहीं अरे चलो बहना चलो। अरे देख मेरी बात सुन। जो तुम्हारा घर है ना हाँ उसकी बाजू में एक और घर है।
हाँ। उसके बाजू में एक और घर है। अरे हाँ। जिस घर में आप रहती हो ना, हाँ। उसी घर में आपके पिताजी रहते हैं। पिताजी घर पे ही तो रहेंगे। तो वो मेरे चाचा जी हुए। इस संबंध में तो मेरी बहना कहलानी कि नहीं कहलानी? अच्छा, तुम कोई दूर के भाई हो क्या? हाँ बहना, दूर का भाई हूँ। अजय बादशाह। ठीक है। अरे बहना, मैंने एक माह से कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? देखो, अभी तो मैं जिन मंदिर से पूजा करके आ रही हूँ। अच्छा, तो ऐसा करो, मेरे साथ घर चलो, वहाँ मैं तुमको पेट भर के स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी। चलो मेरे साथ। अच्छा, पहले अपना नाम तो तेरा बताओ। बहना, सब पूछ, नाम मत पूछ मेरा। क्यों? क्यों ना पूछूं? बताओ ना। बहना, दादी, भाभी, दीदी लोग बैठी हंसने लगी जोर जोर से। नाम तो बता दो। मेरा नाम है फड़के राम। फर्सिया? हाँ, ये कैसा नाम मेरे को हुआ? हंसने लगी। तो नाम ही ऐसा है तो हंसेंगे ही ना लोग। बहना, घर चली बहना। तुम्हारा नाम फड़की राम कैसे पड़ा? अरे बहना, मैं बचपन में छोटा था, बचपन में छोटा था और मेरी माँ ने मुझे भैंस में ढाल दिया। जैसी भैंस में ढाला, धम, भैंस जोर से भागी, टक टक टक, और मैं जमीन पर गिरा धड़ाम, और मेरी बाईं टांग भड़कने लगी। तो मेरी माँ ने रब रख दिया फड़के राम। ओह, फड़की राम। चलो घर चलते हैं। चलो। अरे बहना हो बहना मेरी प्यारी प्यारी बहना, बहना हो बहना मेरी प्यारी प्यारी बहना, बहना हो बहना मेरी प्यारी प्यारी बहना। ये मेरा घर आ गया। चलिए। अरे बहना, ये तुम्हारा घर आ गया? हाँ। शुरू होने से पहले खत्म हो गया। इतना बड़ा राजमहल है, तुमको छोटा लग रहा है ये घर? बहना, ये लोग कौन बैठे हैं? ये हमारे मेहमान हैं। मेहमान नहीं, कोई मेहमान मुस्कुरा रहा है, कोई गुस्सा सा है। देखो, अब सारे हंसने लगे एक साथ। सारे तो मजाक अपने लिए जोड़ता है। चलो भैया, आप बैठिए, मैं आपकी भोजन की व्यवस्था करती हाँ, हूँ। लाओ बहना, लाओ, जल्दी से लाओ, लाओ बहना। अरे बहना लाओ। अरे बहना लाओ, चूहे दौड़ रहे पेट में। ये लीजिए भैया, आज तो बहुत तरह तरह के पकवान बने हैं। ये देखिए, खीर, पूरी, हलवा, पकौड़ी, दाल, चावल। देखो बहना, दादी की मुंह में पानी आने लगा पीछे। दादी आपको नहीं खिलाएगी, बहना हमारे लिए मैं ही खिलाऊंगा। हाँ बहना। अरे बहना, अरे क्या कर दिया? कच्चे ही खाओगी क्या? घर में गैस खत्म हो गई थी क्या? ये कच्चे नहीं है, पक्के हैं। आप बहुत दिन से भूखे हो, इसलिए स्वाद का पता नहीं चल रहा आपको। ऐसे यहाँ बनते चावल? हाँ, बासमती चावल है, 1 नंबर के। ठीक है बहना, बासमती। अरे अरे अरे, थोड़ा धीरे खाओ। रुक क्यों गए? बजाओ। रहने दो, मत बजाओ। बहना, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट था। ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया जैसा आपने खिलाया मुझे। अपना मुंह तो साफ कर लो। क्या कैसे खाना खाए हैं आप? पूरे खीर लगी है, चावल लगा है मुंह पे। अरे बहना, कुछ नहीं, जल्दी जल्दी में है। और वह बहन भोजन कराती कराती
उदास हो जाती है, क्या प्रतिक्रिया होती अरे है? बहना, हाँ अरे भैया। ओ बहना, हाँ भैया। अरे क्या बात है, अभी तू अभी पसंद दिखाई दे रही थी, ये अचानक चेहरे को उदासी, इसका क्या कारण है? क्या करूं भाई, अब मेरी दुख की नैया आप ही पार करवा सकते हो। अरे कैसी दुखी नैया बहना, मुझे बता। मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। ये आलीशान बंगला, ये नौकर चाकर, ये आलीशान खाना मेरे कोई काम का नहीं। क्यों नहीं है? सब व्यर्थ है, व्यर्थ। क्यों? पता नहीं मैंने पिछले भव में क्या पाप किया था जो इस जन्म में मुझे अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। इतना बड़ा घर घराना है, इसके लिए कोई कुल दीपक नहीं है। लोगों के ताने सुन सुन के मेरे कान पक गए। वो अम्मा जी ऐसी बातें करते हैं, मैं तो सुन सुन के थक गई। दिन भर जिनालय में जाके यही पूजा करती हूँ कि हे भगवान, मेरी भक्ति में थोड़ी भी शक्ति है तो मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति दीजिए। अच्छा समझ गए, सारी किस्सा ये है, तुम्हारे विवाह को 12 वर्ष हो गई है। अच्छा सुनो भैया, हाँ। आप मेरा एक काम करोगे? कहो बहना। मैं तो थक गई 12 वर्ष इंतजार करते करते। अब ऐसा काम करो, मेरे पतिदेव की दूसरी शादी करवा दो आप। क्या हुआ, चौंक क्यों गए? अरे बहना तुम क्या कह रही है? देखा भैया, भोजन कराया। बहना तुम कैसी बहकी बहकी बात कर रही है बहना? तेरे होती तेरी सौदा लाओ। नहीं बहना। देखो भाई, तूने मेरे घर का नमक खाया है, अपनी बहन के लिए इतना तो तुम कर ही सकते हो। हाँ नमक तो खाया है। ठीक है बहना, तू चिंता मत कर, इधर आ मेरे पास। मेरी माँ है ना, डोगरी अम्मा, हाँ? वो तेरे पति का दूसरा विवाह करा देगी। पक्का? पक्का। आप सच कह रहे हैं ना भैया? मुकर मत जाना अपनी बातों से। नहीं बहना, नहीं मुकरेंगे। हाय, मेरे तो भाग्य खुल गए। जय हो, कौन सी घड़ी थी जो मुझे आपसे मुलाकात हुई। जय हो आदिनाथ भगवान की, जय हो। ना जाने कौन सी घड़ी थी, तुम मुझे मिल गई। अरे ओ माँ, ओ बुढ़िया, जहर की पुड़िया। आई बेटा आई। कहाँ है कलमुही? आई बेटा आई। बुढ़िया की चाल देखो, बुढ़िया की चाल, बुढ़िया की चाल देखो, बुढ़िया की चाल। बुढ़िया है, बुढ़िया है, बुढ़िया जहर की बुढ़िया है। बुढ़िया है, बुढ़िया है, बुढ़िया जहर की बुढ़िया है। घर फोड़ी है, घर फोड़ी है, घर फोड़ी है बुढ़िया। घर फोड़ी है, घर फोड़ी है, घर फोड़ी है बुढ़िया। बुढ़िया की चाल देखो, बुढ़िया की चाल, बुढ़िया की चाल देखो, बुढ़िया की चाल। बुढ़िया है, बुढ़िया है, बुढ़िया जहर की बुढ़िया है। बुढ़िया की चाल देखो, बुढ़िया की चाल, बुढ़िया की चाल देखो, बुढ़िया की चाल। देखो ये मेरी माँ है। सब लोग जय जयंत करो मेरी माँ से, जोर से करो जय जयंत। तुम्हें पता नहीं है ये कौन सा डांस कर रही थी? नहीं है पता? चुप रह, हम बताते हैं। ये पहली डांस कर रही थी। ये बता, हाँ ना। तूने मुझे क्यों याद किया? अरे माँ, हाँ, माँ मैंने तुझे बहुत जरूरी एक काल से याद किया है। माँ तुम्हें हाँ। लकी भैया थोड़ा सा सॉन्ग करते जाएंगे और ढोलक वाली थोड़ी थाप देते जाएंगे। बता। अरे माँ, हाँ मैं जिन मंदिर गया था, हाँ हाँ। जिन मंदिर गया था खाना ढूंढने के लिए। अच्छा, वहाँ खाना नहीं मिला। फिर कौन मिला? जिन मंदिर से बाहर नहीं निकला, मुझे मोहबोली बहना मिली एक। मोहबोली बहना मिली। तो क्या कह रही थी वो? माँ उसके पास सब है, धन दौलत गाड़ी नौकर चाकर बंगला सब कुछ है। माँ एक चीज की कमी है माँ। किस चीज की कमी है बता?
उसके विवाह को 12 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं माँ। अच्छा, लेकिन कुल दीपक नहीं है जिससे उसका वंश आगे बढ़ सके माँ। तो तू दे दे अपने 12 में से 6 ए माँ। तो मेरी डाकना मेरी छाती में होला मूझ रहे हैं। अरे माँ, पता इसके 12 कैसे हो गए? एक आई थी 6 लेकर आई, दूसरी आई 6 और आ गए, 12 हो गए। गिन टीम बन गई मेरी छाती पर, रात दिन होला मूझ रहे हैं। माँ बता बता। तेरे गले का 9 लाख कहाँ नीचे आ रहा है? अरे ऐसे 9 लाख यार, ऐसे में छावा बोल। माँ, हाँ, वो कह रही थी मुझे अपने पति का दूसरा विवाह कराना है। अच्छा, तो मैंने कह दिया मेरी माँ है ना, वो तेरे पति का दूसरा विवाह करा देगी। हाँ करवा दूंगी। जो कमल कुमार जी ढोलिया अध्यक्ष है ना, इनका विवाह मैं नहीं कराया था। वो सामने बैठे हैं। हाँ, और पता हाँ। तो सुनील जी काला बहुत हंस रहे हैं, इनका विवाह मैंने कराया। कौन से? और जितने पदाधिकारी बैठे हैं इन सबका विवाह मैं नहीं कराया। इसलिए मेरी जो बहना है उसके पति का दूसरा विवाह हो जाएगा। माँ, एक बात बोल दूं माँ? हाँ बोल दे। माँ तुम नाराज तो नहीं होगी? अरे नहीं होगी नाराज। वाह वाह माँ, जब सफेद साड़ी पर लाल बिंदी लगाती है तो माँ के समय एम्बुलेंस नजर आती है। हाँ और माँ, हाँ एम्बुलेंस तो घायल को लेकर जाती है, लेकिन तुम घायल बनाकर जाती है। ऐसा यहाँ नालायक, यहाँ बोल माँ। पैर में लगी एक पड़ेगा, दूसरी टांग टूट जाएगी। नहीं माँ, अरे माँ। हाँ, मुद्दे की बात कर। अरे मुद्दे की बात है। हाँ बता। मैंने कह दिया था बहना से मैं अपनी माँ को आपके पास सुबह लेकर आऊंगा। हाँ लेकिन देखो, हमारी बेटी कनकश्री है ना, हाँ, उसका विवाह उसके पति से करा देते हैं। हाँ बहन, अच्छा कह रही है माँ। मेरी बहन राज करेगी, राज। मेरा बुढ़ापा अच्छी से कट जाएगा, इसके 12 बच्चे पल जाएंगे। ए माँ, और ढोलक वाले हैं ना, अच्छे ढोलक नहीं बजा रहे हैं, कि ढोलक में अच्छे से बच जाएगी, की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है? ठीक है। चल ले चल मुझे। चलो चलो। चले चले वो चले चले, हिंदता के घर चले। सुनो 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 सुनो, एक कहानी दत्ता की, दत्ता की दत्ता की। सुनो सुनो सुनो। अरे बहना, सोने का गहना, बहना सोने का गहना। अरे भैया आ गए आप? हाँ बहना, मैं अपनी माँ को लेकर आ गया। प्रणाम माता जी। खुश रह बेटा। ये बता, ये राजमहल तेरा ही है? हाँ। और ये हार सोने का तेरा ही है? नहीं तो क्या पड़ोसी से लेके आए थे? अरे बढ़ के अब तो पाला माँ, तू कैसी बात? चुप रह। छोटी छोटी बात मत करिए ना। तू ही अपने पति का दूसरा विवाह कराना चाहती है? हाँ, मैं क्या करूँ? मैं ही हूँ वो दुर्भागी जो अपने पति का दूसरा विवाह करवाना चाहती हूँ। इसके लिए तुम्हारे पति मान जाएंगे कि नहीं? वो मेरे पति को मनाने में गाय हाथ का काम है। देखा? आप तो बस लड़की को बताइए। देखा माँ, यहाँ के लोग, यहाँ की औरतें अपने पतियों को चुटकियों में मना लेती हैं। ये लोग भी मनाती होंगी अपने चुटकियों में। ठीक है, और देखो, मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे पति के साथ करा तो दूं, लेकिन तिजोरी की चाबी किसके पास रहेगी? अरे ये तिजोरी की चाबी तो उसी को मिलेगी। मुझे ये संसारी सुख कुछ नहीं चाहिए, बस इस वंश को आगे बढ़ाने वाला एक कुल दीपक मिल जाए, मैं तो बस सुखी हो जाऊं। ठीक है, तो रिश्ता पक्का? एकदम पक्का। चलो हड़के। माँ सोने पे सुहागा हो गया अब तो।
अब तो माला माल हो जाऊंगी, बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा, इसके 12 बच्चे पल जाएंगे। अरे माँ, कुछ माल ऐसा करना, ढोलक वाले को भी दे देना, उसके भी बच्चे पल जाएंगे। ठीक है, चलो बेटा कनकश्री। अरे माँ, हम लेने जाते कनकश्री को। हाँ लेकर आ, मेरी बेटी को लेकर आ। हाँ माँ। अरे कनकश्री, हाँ भैया, तुझे माँ ने याद किया है। अभी जाती हूँ भैया। चलो चलो भैया। चलो। अरे देखो कनकश्री आ गई। हाँ माँ। अरे बेटा, पता है मैंने आज तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। किसके साथ? मुझे तो बताया ही नहीं। लड़का मोटा है या पतला, गोरा है या काला, कैसा भी हो ना पैसे वाला चाहिए, क्योंकि मुझसे झाड़ू पोछा तो होगा नहीं, खाना बनाना मुझे आता नहीं, बर्तन मैंने कभी मांजे नहीं, पैसे वाला होना चाहिए। क्यों माँ? देखो, जिन जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है, काले हो जाए कलूटे, गुलाबी हो जाए पीले, लेकिन पैसे वाले हो विवाह हो जाएगा। अरे बेटा चिंता मत कर, इस नगर के सबसे बड़े सेठ जिंदत सेठ के यहाँ तेरा रिश्ता तय किया है। ओह, जिंदत सेठ के यहाँ? उनके यहाँ तो बहुत पैसा है, मेरी तो जिंदगी बन गई है। अरे माँ, अरे बहना, तुझे खाना बनाना नहीं आता है? नहीं भैया। खाना तो आता है? हाँ भैया। तो खाते रहना वहाँ बैठ कर। हाँ भैया, आप भी आ जाना। हाँ। और मुझे भी बुला लेना बेटी। आपको तो आना ही पड़ेगा माँ। और तिजोरी का ध्यान रखना। तिजोरी की चाबी तो मेरे ही पास रहेगी ना चिंता मत माँ। कर बेटा, तेरे पास ही रहेगी। उनकी तो पहले भी एक पत्नी है। अरे मेरी बात हो गई पक्की, चिंता मत कर। ठीक है माँ, फिर तो सब सही है। ठीक, चलो चलते हैं। अरे देखो, यहाँ यहाँ यहाँ। अरे ओ कनकश्री, ओ बेटा कनकश्री, माँ बुला रही तुझे। यहाँ पर रूपा वाली साड़ी की दुकान है ना, हाँ। उनके यहाँ से साड़ी की 5-5 हजार रुपए की साड़ी लाना, पूरा पेमेंट लड़के वालों से करवा देंगे। ठीक है माँ, मुझे तो बहुत सारी साड़ियाँ वाली आंटियाँ पता है, यहाँ पे सब क्या से ले आऊंगी। ठीक है माँ। चलो इतनी खुश हो गई, ऐसी खुश कभी नहीं होगी लाइफ में। चलो, और कहते हैं दूसरे दृश्य में जिंदत सेठ का आगमन है, क्योंकि उसे आज व्यापार में 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, लाखों रुपए का फायदा हुआ है। सुनो 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 सुनो, एक कहानी दत्ता की, दत्ता की, दत्ता की। सुनो 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 सुनो, एक कहानी दत्ता की, दत्ता की, दत्ता की। अरे ओ भाग्यवान जिंदत्ता, ओ जिंदत्ता, कहाँ हो तुम? अरे भाग्यवान, सुनती हो क्या? कहाँ हो तुम? स्वामी, आपने बुलाया मुझे? हाँ जिंदत्ता, मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छा, बताइए क्यों इतनी बड़ी खुश लग रहे हो आप? अरे तुम्हें क्या बताऊं मैं, आज मुझे बहुत अच्छा लाभ हुआ है। धंधे में मैं आज बहुत कमाया हूँ। कितना कमाए हो? क्या बताऊं तुम्हें, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, पूरे 50 लाख रुपए कमाए हैं आज मैंने। अरे वाह, आज घर पे भी मैंने आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, सब आपके पसंद के। गुलाब जामुन, इमरती, कचौरी, समोसे और भी बहुत कुछ बनाए हैं। आप जल्दी से हाथ मुंह धो के आइए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। क्या बात है, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है। जिंदत्ता, जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ। अभी लाई स्वामी। अरे आप सबके मुंह में पानी आ गया क्या ये सुन के? और वह जिंदत्ता भोजन लेकर जाती है और बड़े प्रेम से भोजन करा रही है अपने स्वामी को।
आज गुलाब जामुन खाने के लिए मिल रही है। अरे वाह, आज तो 56 भोग आए हैं मेरे लिए। वाह, मजा आ गया आज तो। आहा, वाह, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। क्या बात है जिंदत्ता, आज तुम मेरे लिए इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना क्यों बनाया? आज क्या तुम्हारा मन इतना प्रसन्न हुआ है? बोलो, तुम मुझसे क्या चाहते हो, क्या मांगती हो? अरे आप तो बहुत ही झूठे हो। बोलते हो जो मांगना है मांगो, पर देते कुछ भी नहीं हो। नहीं जिंदत्ता, तुम आज जो बोलोगी वो मैं दूंगा। पक्का वादा कर लीजिए आप। फिर हाँ, मत जाना। आज मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम जो बोलोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। देख लो, सोच लो, वादा से मुकर मत जाना। नहीं जिंदत्ता, तुम तो मेरी प्रिय हो, मैं तुमसे वादा तोड़ के कहाँ जाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम जो बोलोगी वो मैं दूंगा। देखो, आपने सबको साक्षी मान के मुझे वादा किया है। अब मैं जो मांगू वो आपको देना ही पड़ेगा। हाँ, मैं वादा करता हूँ तुमसे। तो स्वामी, आप मेरे लिए एक सौतन ला दो। आप क्या? दूसरा विवाह कर लो। क्या क्या कह रही हो तुम? मैं सौतन लेके आऊं? नहीं जिंदत्ता, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। स्वामी, मैं लोगों के ताने सुन सुन के थक चुकी हूँ। अब मुझे भी शांति चाहिए। मैं अपना जीवन का कल्याण करना चाहती हूँ। आपका दूसरा विवाह करवा के इस आपको सुखी देख के इस कुल को आगे बढ़ाने वाला मिल जाएगा। फिर मैं अपना जीवन पूरा जिन भक्ति में बिता दूंगी। आपने वादा किया है स्वामी। नहीं जिंदत्ता, तुम मेरी प्रिय हो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकता हूँ। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता हूँ जिंदत्ता। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं अभी इसी वक्त अंचल त्याग करती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अरे अंजना आंटी, आप जरा बताइए मैं क्या करूं? वो तो घर छोड़ने को तैयार है। कंचन आंटी आप बताइए, फूला आंटी आप बताइए मैं क्या करूं अब? मैं तो बहुत बड़ी उलझन में फंस गया हूँ। वो तो घर बार छोड़ने को तैयार हो रही है। क्या मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए? तो मैं अपनी प्रिय को कैसे समझाऊं? मैं क्या करूं? अगर वो भोजन पानी त्याग दी तो वो मर जाएगी। क्या करूं? ठीक है, मुझे तो कहना मानना ही पड़ेगा। अरे जिंदत्ता, ओ मेरी प्यारी जिंदत्ता, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा बात मानता हूँ। मैं दूसरी शादी करने को तैयार हूँ। सच में स्वामी, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मेरा दिल खुश हो गया। मैं अभी शादी की व्यवस्था करती हूँ। और दूसरी ओर सेठ जिंदत बारात की तैयारी में लग जाते हैं। दूसरी ओर कनकश्री के यहाँ भी शादी की तैयारियां होने लगती हैं। और कनकश्री आ जाती है, मेहंदी की रस्में होने लगती हैं। प्रशांत भाई, मेहंदी रात चल की बड़ाई गीत बताएं। मेहंदी की रस्में हो रही हैं, किस प्रकार से हो रही हैं? हेलो हेलो। ओ मेहंदी राचन लागी हाथा में बनने रे नाम की। मेहंदी राचन लागी, मेहंदी राचन लागी हाथा में बनने रे नाम की। स्वामी मेरे देखो आए, आकर देखो आज। स्वामी आए, आकर देखो आए आगे। जय हो। जोरदार तालियां, मेरी बड़ी तालियां, दोनों हाथों को उठाकर।
मेहंदी लगा के सबके मन को यूं बहला के तेरा चन लागी तेरा चन लागी हाथा में बने रे नाम मेरी तेरा चन लागी हाथा में बने रे नाम मेरी आई शोभे हरणी देखो मारे आंगनिया दी आई शोभे हरणी देखो मारे आंगनिया दी जोरदार तालियां। लगन मंडप को ऐसे सजाऊं लगन मंडप को ऐसे सजाऊं जैसे स्वर्गों के फूल बहलाऊं मेरा चन लगे मेरा चन लगे हाथा में बने रे राम मेरा चन लगे हाथा में बने रे राम ऐसो भर हरणी देखो मारे आंगन आई सो भर हरणी देखो मारे आंगन दुल्हन बैठी हुई है, एक और मेहंदी की रस्में हो रही हैं, दूसरी ओर जिंदत सेठ की बारात निकल रही है। आइए, जिंदत सेठ की बारात निकल रही है। आइए खड़ी हो जाओ। बारात में ऐसी होती है बारात क्या, खड़े हो जाओ जिन को बारात में जाना है। आओ जिंदत सेठ आओ आओ। हाँ, हमारे पुरुष वर भी आ जाए, कहीं आए क्या? अरे खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए। खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त लगता है जैसे सारे संसार की शादी है आज दिन दत्त की शादी है आज दिन दत्त की शादी है विवाह है शुभ विवाह है विवाह है बाजी बाजी रे सहनाई जिन दत्त नाम की बाजी बाजी रे सहनाई जिन दत्त नाम की आई सोहर हरणी देखो मारे आंगन आजली आई सोहर हरणी देखो मारे आंगन आजली बाजी बाजी रे सहनाई जिन दत्त नाम की बाजी बाजी रे सहनाई जिन दत्त नाम की आई सोहर हरणी देखो मारे आंगन आजली आई सोहर हरणी देखो मारे आंगन आजली ओ आई प्यारे की बेला देखो प्यारी प्यारी ओ आई प्यारे की बेला देखो प्यारी प्यारी सजा है तुम्हारे भाई देखो भारी भारी सजा है तुम्हारे सभी बारातियों के भोजन की व्यवस्था
सुबह इसी प्रांगण में की गई है। अरे भैया अभी की है, रात को कार्यक्रम के बाद व्यवस्था है थोड़ी चिंता मत थोड़ी। करो, सुबह अच्छे से होगी। खातिरदार आइए, सभी मेहमान बैठ जाते हैं। एक आंटी अभी दूल्हे लाला ही चुपकी हुई है। अच्छा अच्छा, सासू माँ आ गई है और कहते हैं वरमाला की बेला आ गई है। कौन भैया? हाँ वो बोल रहे सेठ जी का 50 लाख का मुनाफा हुआ ना, हाँ। मंदिर के लिए कितना बोल रहे हैं? रसीद कट्टा लेकर आए हैं। रसीद कट्टा बाद में कटेगा, चिंता मत करो। अरे और कुछ नहीं तो 16 में निकाल दो। 16 इंतजार का फल मीठा होता है। अरे 16 में निकाल दे। चलो चलो भैया, शादी संपन्न होने जा रही है। वरमाला दीजिए वरवधू को, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है। हाँ जी, दूल्हे का सेहरा सुहाना। तालियां तो बजा दो। हाँ जी, वो दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ओ दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। घर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। जोरदार तालियां। और इस प्रकार विवाह संपन्न हो जाता है, विदाई की वेला आ जाती है। माँ, मेरी बेटी जा रही है। अरे माँ, उसको तो जाना है, बेटियां पराई होती हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा सुखी तेरा परिवार रहे, मुझे बिना तुझको याद आए, ससुराल में तेरा प्यार है, बाबुल की दुआएं लेती जा सुखी तेरा परिवार। बहना, माँ एक काम कर, तू रोने पे रोने जोर से। मुझे रोज हाँ रोने तू। अरे हाँ, बेटी अभी नहीं गई, बेटी तेरे पीछे खड़ी हुई है। क्या कर रही है कि नहीं? जब तू उसको बता करेगी तभी तो आएगी वो। बेटी के हाथ लगना है हमने। माँ, बहना, मैं क्या करूं जब रोती हो तब रोती दिखाई दे, हंसती हो तब भी रोती दिखाई दे। बेटी चली गई। मारे दे, मंच कमजोर है, धस जाएगी नीचे। 90 किलो का वजन उठा मुझे। उस बेटी के घर जाके रहने वाले हो। बेटा तू ही उठा ले। माँ, बहना तो गई। चली गई। माँ तो रो रही हंस रही है। चुप रह। मुझे समझ में नहीं आता है, तू हंसती है तो हंसती हुई लगती है, रोती है तब भी हंसती दिखती है। क्या करूं, बेटी को तो विदा करना ही था, तेरे 12 बच्चों की खाते। माँ, अब चलते हैं। चल
बेटी मेरा ख्याल रखना बुढ़ापे में। बेटी वहां नहीं है, बेटी विदा हो गई है। और दूसरी ओर क्या दृश्य होता है देखिएगा। आओ बहना, आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। ये देखो अपना आलीशान बंगला। बड़ा बंगला। अंदर आओ बहना। ये अपना रसोई घर है। इतना बड़ा रसोई घर, इतना बड़ा तो मेरा घर भी नहीं था। और देखो कितना सुंदर बगीचा है अपना। अच्छा बहना सुनो, अब स्वामी जैसे बोले तुम वैसे ही करना। अब तुमको ही स्वामी का ध्यान रखना है। वो दुकान से आते हैं तो उनका ठंडा जल पिलाना, फिर उनको अच्छे से स्वादिष्ट खाना बनाना। मैं तो जा रही हूँ अब मंदिर, ये घर सब तुम्हारे हवाला छोड़िए। दीदी, हाँ बहना। तिजोरी की चाबी। ओह, वो तो मैं भूल ही गई। मुझे इस मोह माया से दूर जाना है। ये लो, संभालो अपना घर। मैं चली मंदिर। तिजोरी की चाबी। अरे ओ जिंदत्ता, जिंदत्ता, ओ मेरी प्रिय भाग्यवान जिंदत्ता, कहाँ हो तुम? ओ जिंदत्ता, कहाँ हो तुम? मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए पानी का गिलास लेके आओ। जिंदत्ता, ये लीजिए स्वामी। मैंने तुमको आवाज नहीं दी, मैंने जिंदत्ता को आवाज दी है। नहीं चाहिए मुझे ये पानी। ओ जिंदत्ता, कहाँ हो तुम? जल्दी से आओ, मुझे भूख लग रही है। फिर तुम आ गई। तुम्हें किसने बुलाया? मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ भी खाना पीना नहीं है। मेरे लिए तो मेरी जिंदत्ता ही मेरी प्रिय है। मैं तुम्हारे हाथ से कुछ भी नहीं खाऊंगा। स्वामी, दीदी जिन मंदिर गई है। तो कोई बात नहीं, जिन मंदिर से आने के बाद में खा लूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ नहीं खाना है। अरे अरे स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों बहना को धक्का दे रहे हैं? अरे प्रिय, तुम आ गई। तुम आ गई। मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही थी और भूख भी लग रही थी, तो मैंने तुम्हें आवाज दिया तो वो आ गई। स्वामी, मैंने ही बहना को कहा था, अब से वो ही आपका ध्यान रखेगी। नहीं जिंदत्ता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझे तो तुम ही प्यारी हो और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अच्छा ठीक है, तुम मेरे टीका लगा दो। मैं बाहर गांव जा रहा हूँ बिजनेस काम करने के लिए। अभी आई हूँ। अपना ध्यान रखिएगा स्वामी। ठीक है जिंदत्ता, तुम भी अपना ध्यान रखना। और धीरे धीरे समय बढ़ता है। कनक श्री दुखी हो जाती है। जिंदत्त से व्यापारिक कार्य के लिए बाहर चले जाते हैं। तभी बेटी कनक श्री किस प्रकार दुखी हो रही है, सुनिएगा। स्वामी तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, उन्होंने तो मुझे अपनाया ही नहीं। दीदी, जिंदत्ता दीदी। क्या हुआ बहना, तुम इतनी उदास क्यों हो? स्वामी तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, उन्होंने तो मुझे अपनाया ही नहीं। आपने तो कहा था वो मुझे बहुत ध्यान रखेंगे। तुम दुखी मत हो बहना, कुछ समय जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। स्वामी तो एकदम नारियल की तरह है, ऊपर से जितने सब, अंदर से उतने ही नरम है। ठीक है दीदी। अच्छा सुनो, होली का त्योहार आने वाला है। सब नौकर लोग छुट्टी लेके
घर चले गए और मुझे मंदिर जाना है प्रतिक्रमण करने। तुम थोड़ा सा काम कर लेना, थोड़े बर्तन पड़े हैं वो धो देना, थोड़ा झाड़ू कर लेना, सफाई कर लेना, और मेरा तो अष्टमी का उपवास है तो अपने लिए रोटी बना के खा लेना। मैं चली जिन मंदिर। झाड़ू कर लेना, पोछा कर लेना। मुझे तो माँ ने कहा था महारानी बना के रखेंगे, लेकिन यहाँ तो मैं नौकरानी बन गई। क्या करूँ? मेरी तो किस्मत ही फूट गई। खाना भी मैं ही बनाऊं, बर्तन भी मैं ही करूं। क्या करूं? कोई तो बताओ, आंटी कोई तो समझाओ, मेरे स्वामी को कोई तो समझाओ। माँ ने तो मेरी किस्मत ही तोड़ दी। फड़के, मामा, मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है। मुझे भी आ रही बेटा की याद। गुड़िया की चाल देखो, गुड़िया की चाल, गुड़िया की चाल देखो, गुड़िया की चाल। घरघोड़ी है, घरघोड़ी है, घरघोड़ी है गुड़िया, घरघोड़ी है, घरघोड़ी है, घरघोड़ी है गुड़िया। गुड़िया की चाल देखो, गुड़िया की चाल। गुड़िया की चाल देखो, गुड़िया की चाल। गुड़िया है, गुड़िया है, गुड़िया जैसी गुड़िया है, गुड़िया है, गुड़िया है, गुड़िया जैसी गुड़िया, गुड़िया। फड़के, आ गया मेरी बेटी का घर। हमारी बेटी का भी कर दिया। चलो उसको पुकारते हैं। हाँ हाँ, मेरे बुढ़ापे की व्यवस्था जो करती हैं, बुला। अरे ओ दासी, दासी, भैया, देखो मेरा क्या हाल हुआ है। आई थी महारानी बन के, रह गई नौकरानी बन के। एक बात बोलूं, बोलो भैया। तू अच्छी लग रही थी सच में। भैया, तूने ही कराई थी मेरी शादी, तूने ही कराई थी, तूने ही दिखाया था ना ये रिश्ता। माँ, माँ, मारो इसको। अरे मुझे क्यों मारती? तू ही रिश्ता लेकर आया था मेरी बेटी के लिए, किस्मत फोड़ दी तूने। तुझे तो दिख रहे थे मेरे 12 बच्चे। उनका पालन पोषण कैसे करती थी? किसने कहा था तो शादी कर। आजकल एक बच्चे को तो खिलाना कितना मुश्किल पड़ रहा है, इसके 12 बच्चे। अरे माँ मेरी छोड़, इसको संभाल। बेटी, जवाई राजा कहाँ चले गए? वो तो गए परदेस कमाने के लिए, और वो महारानी चली गई जिनालय, मुझे नौकरानी बना अरे घर के। के नौकर चाकर कहाँ मर गए? सबको छुट्टी दे दी। अच्छा, और तुझे नौकरानी बना दिया? हाँ माँ, इसी लायक है तू। तू रुक जा। अरे माँ मैंने कुछ नहीं। चुप रह! तूने ही मेरी बेटी को यहाँ फंसाया है, तू ही ऐसा रिश्ता लेकर आया था। माँ बड़ी होशियार तो नहीं थी माँ बेटी। मार मार मार। बेटी तू चिंता मत कर, मैंने ही तुझे इस गड्ढे में गिराया है, मैं ही तुझे इस गड्ढे से उबारूंगी। वो कैसे? देखो बेटा, अगर तुम्हारे जीवन से जिंदता नाम का कांटा हमेशा के लिए निकल जाए तो कैसा रहेगा? वो तो बहुत अच्छा रहेगा माँ। ना रहेगा पास, ना बजेगी बांसुरी। वो चली गई तो स्वामी तो मुझसे ही प्यार करेंगे। हाँ, ऐसा ही कुछ करने वाली हूँ। सच तू में? जा, आराम कर। एक ठीक है माँ, ध्यान रखना। ठीक अब है। सब आपके भरोसे। ठीक है। फड़के, हाँ माँ। इस नगर के सबसे बड़े सपेरे को लेकर आता हूँ माँ। क्या इस नगर में जो सबसे बड़ा सपेरा हो उसका लेकर आ। ठीक है जाता हूँ। ठीक है।
क्या नागमणि लेकर जाओगे क्या? कौन है? अरे कौन हो तुम? मैं फट गई। फड़के, हाँ, तुझे पता है तूने क्या किया? मुझे नहीं है पता, बता दे तू मैंने क्या किया है। आज तूने मेरी तपस्या भंग की है। अरे अरे सपेरे बाबा, तुझे पता है? अरे मेरी बात सुन, तपस्या तो बैठ के की जाती है, तू बैठा था क्या? मैं बैठकर तपस्या नहीं करता। अच्छा आज मैं एक नागमणि को हासिल करने वाला था। अच्छा, मिल गई? लेकिन तूने मुझे उस नागमणि को हासिल करने से रोका। मैं तुझे ऐसे नाग से कटवाऊंगा भैया, कि तेरा काम तमाम हो जाएगा। भैया फिर से बजा दो, नागमणि ढूंढ ले, बजा दो एक बार फिर से। अब बता, मिल गई नागमणि? तुझे मुझसे क्या काम है? जाओ, मुझे रोका। मैंने तुझे नहीं रोका, मेरी माँ ने मुझे रोका है और तेरे पास भेजा है। तेरी माँ? हाँ, बुढ़िया जहर की पुड़िया, जब तक एक दो घर में आग न लगा दे मेरी माँ का पेट का खाना नहीं बनता है। तेरी माँ को मुझ सपेरे से क्या काम है? एक तो मुझे मालूम नहीं है। अरे ओ माँ, चल, मुझे ले चल तेरी माँ के पास। ठीक है, आओ मेरे पीछे पीछे। चले चले वो चले चले गुड़िया के पास चले, चला चला वो चला चला गुड़िया के पास चला। एक कहानी दत्ता की, दत्ता कहाँ है? अरे अरे नहीं, मेरी माँ। लेकिन बाबा ऐसा शाम देना, एक बार सपेरा मेरे घर पे आया था। भाभी इधर ध्यान दो, एक बार एक सपेरा मेरे घर पे आया था भिक्षा मांगने के लिए। माँ ने भिक्षा तो दे दी, लेकिन उस सांप ने मेरी माँ को डस लिया। हमारी माँ को तो कुछ नहीं हुआ, सांप मर गया बेचारा। हमारी माँ बहुत जहरीली है। अच्छा, हाँ। इतनी जहरीली है ये हेलो सपेरे, तेरे पास कौन कौन से नाग हैं? मुझे ऐसे नाग की आवश्यकता है जिसका डसा पानी तक नहीं मांगे। तू हंसता बहुत है, बात कम करता है। एक सपेरे से कहती है कि मेरे पास कौन कौन से सर्प हैं। तू बता, तुझे कौन सा सर्प चाहिए? कालिया, जमीन पर लेटने वाला, हवा में उड़ने वाला, अरे बाबा, पानी में चलने वाला, अरे बाबा, जमीन के अंदर चलने वाला। बाबा हमारे तो ऐसा सर्प दो जिसका दशा पानी तक नहीं मांगे। कोबरा नाग चाहिए, कोबरा। अच्छा, तो तुझे ऐसा ही सांप चाहिए जिसका कांटा पानी तक ना मांगे। हाँ बाबा। कल ही मैं समुद्र में से एक सर्प पकड़ कर लाया हूँ। अच्छा बाबा, उस सर्प को हंडे में डाल दो। हाँ। इधर ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे डर जाएंगे। तू कहती है ना हाँ, कि जहर की पुड़िया है तू। हाँ, आज मैं भी देखता हूँ तू कितनी बड़ी जहर की पुड़िया है। क्यों, क्या देखेगी तू मेरी माँ का? क्या देखूंगा मैं? हाँ बता मुझे, अभी पता चल बता। जाएगा। क्या तू उसको अपने पीठ पर नचाएगा क्या? देख, अभी तुझे पता चल जाएगा। अरे नहीं बाबा, अरे माँ, तुझे पता नहीं हमारी माँ बीमार रहती है, वो उसको कुछ भी नहीं दिखा। इसमें डाल दे तू। अरे इसमें डाल दे, इसमें डाल दे। अरे नहीं, अरे हाँ, नहीं नहीं अरे बाबा, आज मैं भी तो देखूं थी कितनी बड़ी जहर की पुड़िया है। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं। ले। तो हंडे में डाल दे, बाबा हंडे मेरी में बात डाल सुन, दे। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया सारा पाप तुझे लगेगा। बातों के बतासे तो सभी बुझाते हैं, मगर जब जान पड़ा आती है तो सभी छुप जाते हैं। हाँ, तो मैं छुप रहा हूँ ना। हाँ। जल्दी डाल दे, चुपचाप डाल दे।
ठीक है। हाँ, डाल दे डाल दे डाल दे डाल दे और ढक दे, ढक्कन से ढक दे, नहीं तो सही में निकल आए सब भाग जाएंगे। ये ले ये बुढ़िया, भी नहीं बचेगा। हाँ, मैंने सर को उस हंडे में डाल दिया। हाँ, ला ला मेरा मेहनताना। देख, काम होने के बाद मेहनताना मिलेगा। तुझे जो चाहिएगा वो दूंगी, लेकिन मेरा काम पूरा हो जाने दे। ठीक है, जा। काम होने के बाद मेहनताना दे देना। जिसका लिया कभी वापस लिए तेरा कह देगा चुप वापस। रह। जल्दी से जिन्नता के पास चलते हैं। हाँ माँ चलो। चलो। चली चली वो चली चली जिन्नता के घर चली, चली चली वो चली चली जिन्नता के घर चली। एक कहानी दत्ता की जिन्नता की, सुनो 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 सुनो। जिन्नता, बहना ओ जिन्नता, सोने का कहना। बहना आज तू बड़ी सुंदर दिख रही है। अरे जिन्नता, ओ जिन्नता, माँ क्या कहूँ क्या पढ़ रही है जिन्नता? बेटी माइक खोल लो बेटा। प्रणाम माता जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर उपहार लाई हूँ। धन्यवाद माता जी। इसको ग्रहण कर लो। मैं पहले अपनी माला पूरी कर लूं, फिर ग्रहण कर लूंगी। ठीक है, ठीक है, बहना ग्रहण कर लेना। बहना लेकिन मंदिर पहन के जाना आप, ठीक है ना? ठीक है भैया। चलो चलो चलते हैं। और यह दृश्य कनकश्री देख रही थी, और तभी कनकश्री इस दृश्य को देख रही थी। मेरी माँ कितनी दोगली है, मुझे तो कुछ नहीं दी, यहाँ पे नौकरानी बना के छोड़ दी, और जिन्नता को इतना बड़ा उपहार दे गई। ये उपहार तो मैं ही रखूंगी। दीदी तो अभी माला फेर रही है। देखूं तो क्या क्या है। माँ बचाओ। अरे माँ मर गई जिन्नता, मर गई जिन्नता, सांप का सांप मर गया, लाठी की लाठी भी नहीं टूटी। मर गई जिन्नता। नहीं तो कहते हैं फड़के का दिमाग। अरे अकल है। माँ अरे ये क्या हुआ? ये तो बैठी है जादू करनी सी। ये तो बैठी बैठी थी, ऐसी बैठी है माँ। अरे मर कौन गया देख तो जरा। हमारी बहन कनकश्री मर गई। राजा जी के पास जाओ, दरबार में। राजा जी मर गए, मर गए राजा जी। खा गई मेरे बेटे को। कौन कह रहा है महाराज मर गए, महाराज मर गए? महाराज मर गए। महाराज यहाँ जीवित खड़े हुए हैं और बोले जा रहा है कि महाराज मर गए। महाराज मर गए। महाराज यहाँ जीवित खड़े हुए हैं। महाराज मेरी बहन मर गई ये कहना चाहते हैं हम। आपकी बहन को किसने मारा? महाराज, महाराज जिन्नता ने खा ली मेरी बेटी को, खा ली मेरी बेटी को। बूढ़ी माई, ये राज दरबार है, यहाँ तेरा अवश्य न्याय होगा।
पर ये तो बता कि जिस बेटी ने आपको मारा है वो कहाँ है, अपराधी कहाँ है? अरे मेरी बेटी को मार डाला जिंदस्ता ने। महाराज मर गए। जाओ और उस अपराधी को मेरे राज दरबार में उपस्थित करो। जा लेकर आ जिंदस्ता को। बेटी लता उठ, अरे उठ जा। अरे उठो। क्या हुआ माता जी? आई है ना राजी, खड़ी हो। चलो राजा जी के दरबार में ले चलते हैं। ऐसे बोल रही है कुछ हुआ ही ना हो। अरे मेरी बेटी मर गई। क्या? ये तो हुआ, मुझे नहीं मालूम। अरे तू नहीं मेरी बेटी को मारना, चुपचाप बैठ गई। नहीं माता जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो माला फेर रही अरे थी। राजा जी के पास चल। राजा जी दुहाई, राजा जी दुहाई। बूढ़ी माई, तेरा न्याय अवश्य होगा। बेटी इधर आओ। महाराज मेरी बेटी को इसने मारा, लाइसी ने मारा महाराज। बूढ़ी माँ खामोश। ये राज दरबार है, यहाँ सभ्यता से पेश आइए। बेटी, ये बूढ़ी माँ आपका आरोप दे रही है कि आपने इनकी बेटी को मारा, क्या ये सत्य है? नहीं महाराज। जब इनकी बेटी को कुछ हो गया था तो तुम कहाँ थी? मैं जिन नाले में माला फेर रही थी, नमोकार मंत्र का जाप कर रही थी। नमोकार मंत्र क्या होता है बेटी? नमोकार मंत्र अनादि मंत्र है, सब मंत्रों से महामंत्र है। ये जाप अगर शुद्ध मन से करे तो अपनी सब इच्छा पूरी हो जाती है। देखा बूढ़ी माँ, ये नमोकार महामंत्र का जाप कर रही थी। ये जैन धर्म की मानने वाली है, ये जैन धर्म की अनुयायी है। कभी ये जैन धर्म शिक्षा नहीं देता कि एक चींटी को मारो, तुम इंसानों की मारने की बात करती हो। नहीं महाराज, मेरी बेटी को इसी ने मारा। यही बेटी की बाप है महाराज, इसी ने मारा। मेरी बेटी नहीं मार सकती। आखिर बूढ़ी माँ तू चाहती क्या है? महाराज मैं तो यही चाहती हूँ हंडे में हाथ डाल दे। बेटी, ये बूढ़ी माँ बोल रही है कि आपने इनकी बेटी को मारा और ये चाहती है कि तुम इस हंडे में हाथ डाल के दिखाओ। जो आ गया महाराज। नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो मायेयानम, नमो माँ, ये जादू टोटका करने वाली है। इसमें मैंने तो कुछ और डाला था, कुछ और निकला माँ। हाँ हाँ माँ, ये तो जादू करनी लगती है। माला कहाँ से निकल लाई? महाराज मर गए। बूढ़ी माँ, हाँ महाराज। और ये तेरा बेटा, दोनों मुझे चालाक दिखाई दे रहे हैं। वो बेटी जैन धर्म को मानने वाली है, ऐसा वो कर ही नहीं सकती है। मैं सब समझ गया। आखिर तू चाहती क्या है? महाराज अब तो मैं यही चाहती हूँ, मेरी बेटी को ठीक कर दे। बेटी मेरी बेटी को ठीक कर दे। अगर तेरे नमोकार मंत्र में शक्ति है तो मेरी बेटी को ठीक कर दे। बेटी ठीक कर दे। ये मैं कैसे कर सकती हूँ? ये तो भगवान के हाथ में है। हे भगवान, अगर मेरी भक्ति में थोड़ी भी शक्ति है तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी बहना को ठीक कर दीजिए। नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायणम, नमो एतवसामूनम, नमो हरिहंतानम, अरे, नमो मेरी बेटी ठीक हो गई। नमो एतवसामूनम। अरे बेटी तो ठीक हो गई। मेरी बेटी ठीक हो गई, मेरी बेटी ठीक हो गई। मैं जब से देख रहा था उस बेटी पर तुम अत्याचार पे अत्याचार किए जा रही थी। आज उसी बेटी ने तुम्हारी बेटी को जीवित किया है। तुमने उसकी गड्ढा खोदा था ना, तो आज तेरी बेटी उसी गड्ढे में जाकर गिरी है। इसीलिए तो कहा गया है कि बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से हो। हाँ बेटा मुझे क्षमा कर दो।
मैंने सोचा कि मेरी बेटी जिंदा रहे, तू मर जाए, ताकि मेरी बेटी का राज रहे। मुझे क्षमा कर दो बेटा, क्षमा कर दो। इसलिए रमोकार महामंत्री बहुत महिमा होती है। रमोकार रमोकार महामंत्र रमोकार, रमोकार रमोकार महामंत्र रमोकार। नम्र जिसके रहे पक्ष में हो। जय चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। अष्टमी का पर्व आया महान, आओ करें हम सिद्धों का ध्यान। अष्टमी का पर्व आया महान, आओ करें हम सिद्धों का ध्यान। चेन्नई महानगर में चलो भक्ति के रंग उड़ाए। चेन्नई महानगर में मेला लगा है फागुन महीने की सुंदर छटा, खंडेलवाल मंदिर में मेला लगा। सती मैना सफल सभी को मिले, हर एक भक्त की है यही प्रार्थना। सती मैना सफल सभी को मिले, हर एक भक्त की है यही प्रार्थना। हाँ, हर एक भक्त की है यही प्रार्थना। सिद्धों की भक्ति कर हम अपना सौभाग्य जगाएं। सिद्धों की भक्ति कर हम अपना सौभाग्य जगाएं। सिद्ध चक्र विधान कराएं। सिद्ध चक्र विधान कराएं। चेन्नई महानगर में चलो भक्ति के रंग उड़ाएं। चेन्नई महानगर में चलो भक्ति के रंग उड़ाएं। सिद्ध चक्र विधान कराएं। सिद्ध चक्र विधान कराएं। सिद्ध चक्र विधान कराएं।